गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। अब तक की जो हमारी क्लास हुई उस क्लास में हमने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। उसके अंदर हमारी 2 क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी 3rd क्लास जो है उसके अंदर जो बाकी जो पहली जो एक्सरसाइज थी आपकी, उस पहली एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। ये जो आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं इसको, लेकिन वहां पे जब हमने किया था इस क्वेश्चन को तो हमने इसको एक दूसरे मेथड से किया था। और दूसरा मेथड ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये जो बात जो दी गई आपकी, ये डिटेल में नहीं दी गई। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब ये नहीं बताया कि दोनों के दोनों जो एंगल है आपके, ये एक ट्राइंगल में है या फिर ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में है। इसीलिए हमने इसको एक बार तो एक ट्राइंगल में यूज कर लिया, एक बार अलग अलग ट्राइंगल में। तो जब दोनों को एक ट्राइंगल में यूज किया था उसका सॉल्यूशन हम दे चुके हैं पिछली क्लास में। आज आपके पास हम इन दोनों एंगल्स को, एक्यूट एंगल्स को 2 अलग अलग ट्राइंगल्स में यूज करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन इस क्वेश्चन को। कि भाई आपके पास 2 एंगल, आपके पास ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, जिसमें आपको कोस ए कोस बी इक्वल दे रखा है। देन सो दैट एंगल ए और एंगल बी। तो भाई जब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो आपके पास कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी, तो कोस ऑफ ए की जब बात है तो कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी आपका गिवन स्टेटमेंट है। अब जब साइन कोस की जब बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने आपको बताया था कि जब भी साइन कोस की बात आएगी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो आज का हमारा जो काम था वो ये था कि भाई इन दोनों ट्राइंगल एंगल्स को, एक्यूट एंगल्स की जब बात थी, इन दोनों एक्यूट एंगल को हम अलग अलग ट्राइंगल में यूज करेंगे। इसके लिए हम इसकी 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। भाई हमने ले ली 2 राइट एंगल ट्राइंगल। एक का नाम होगा ए पी क्यू, दूसरे का नाम हमने रख दिया भाई बी सी डी, जिसमें इसके अंदर आपका एंगल पी राइट एंगल है, इसमें आपका सी राइट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल और ये भी आपका एक्यूट एंगल है। ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हैं। अगर ये दोनों एक्यूट एंगल अगर हैं तो भाई अब कहता है कि इन दोनों एंगल्स को आपको क्या दिखाना है, इक्वल प्रूव करना है। इन दोनों एंगल्स को जब आप इक्वल जब प्रूव करोगे इन दोनों एंगल्स को जब आप इक्वल जब प्रूव करोगे तो आपके पास ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हैं। अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हैं तब हम इनको यूज कर रहे हैं। अगर भाई आपके पास ये वैल्यू है, इन दोनों एंगल्स को आपको प्रूव करना है इक्वल। इसके लिए हमने 2 राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, दोनों अलग अलग। अब आपके पास इन 2 एंगल्स को जब आप इक्वल प्रूव करोगे तो भाई जब 2 ट्राइंगल्स की जब बात आती है ना, तो 2 ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो या उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो। तो बेटा हम यहाँ पर आपके पास आपको जो वैल्यू जो गिवन है ना, कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी बराबर दे रखे हैं। जब कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी बराबर दे रखे तो वहां पे आपके पास साइड्स का रेशियो आएगा, और साइड्स का जो रेशियो है ना उससे आप ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर सकते हो। तो ट्राइंगल्स को जब सिमिलर जब शो करोगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है। जब इन दोनों को जब सिमिलर शो करेंगे तो सिमिलर शो करने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अब एक आपके पास ट्रिपल एस था, ट्रिपल ए था, एस ए एस था, ए एस ए था। तो उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो भाई हमारे पास ये जो दोनों एंगल जो आपके हैं कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी, इन दोनों को यूज करके हम देखते हैं कि कौन सी 2 साइड आपके पास आती हैं और कौन सी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखो भाई कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी। कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी बराबर है कोस ए इस ट्राइंगल के अंदर, बी इसके अंदर। यहां से जब बात करोगे तो आपको बता रखा है कि जब किसी भी ट्राइंगल में अगर एक्यूट एंगल इंट्रोड्यूस होगा तो जैसे एक्यूट एंगल आएगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर आ जाएगा, और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। थर्ड जो साइड बचेगी वो आपका बेस। सिमिलरली ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर। तो भाई ये आपके पास आपकी प्रॉपर्टी थी। और भाई साइन कोस टेन, ये आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये CSC ये लाइन थी आपके पास। यहां से स्टार्ट किया था हमने, साइकिल चलेगी आपकी। ये आपका फंक्शन था कोस सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जब कोस था तो ये रेशियो आ गया आपके पास B/H। तो दोनों केस में आपके पास
कोस की वैल्यू है, तो आपको बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिएगा। तो कोस ए, इसके अंदर बेस कौन है आपका AP, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है आपका AQ, इसके अंदर B, ये ट्राइंगल, इसमें ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका आ गया BC और भाई हाइपोटेन्यूज आ गया आपका BD। अब देखो कि जो गिवन स्टेटमेंट थी उस गिवन स्टेटमेंट से आपके पास ये रेशियो आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आप प्रूव करोगे सिमिलर जब प्रूव करोगे तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास क्या आएगा, इन की दोनों जो ट्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लेके आना है। तो हमने एक ट्राइंगल ले ली APQ एंड ट्राइंगल BCD। ये भाई मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि APQ और इस दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर शो करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए AP अपॉन में BC, ये इसकी पहली साइड, ये इसकी पहली साइड का रेशियो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आता है आपके पास। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आती है, इसलिए पहली साइड AP थी, इसकी पहली साइड BC, अब इसकी सेकंड साइड PQ है, इसकी सेकंड साइड CD है, फिर इसकी थर्ड साइड ये AQ और भाई ये थर्ड साइड आपकी BD है। अब देखो कि भाई आपके पास जो वैल्यू जो है आपकी, उस वैल्यू के अंदर ये साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशियो चाहिए। तो आपके पास क्या चाहिए, आपको AP अपॉन BC चाहिए, PQ अपॉन CD चाहिए, AQ अपॉन BD चाहिए। लेकिन इसको एक बार इसके साथ मैच करके देखना भाई। जब इसके साथ जब आप मैच करके देखोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रखी होगी कि भाई आपको यहाँ पे AP और BC चाहिए, लेकिन यहाँ पे AP और BC तो दोनों अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन हमें तो ये दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो, ये पहले वाली ट्राइंगल साइड, नीचे वाली इस ट्राइंगल की साइड है, तो हमें तो ये रेशियो चाहिए। इस रेशियो को निकालने के लिए आपके पास क्या करना है आपको, कि भाई जो रेशियो आपका जो गिवन था, जो वैल्यू गिवन थी, उस गिवन वैल्यू से हमने जो रेशियो जो निकाला है ना, उस रेशियो में थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, कि हमें AP के नीचे क्या चाहिए BC, तो AP के नीचे हमें BC चाहिए, लेकिन हमारा BC ऊपर है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये भाई सॉल्यूशन के अंदर हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस में इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं आपस में इंटरचेंज। जब इनको जब इंटरचेंज जब करोगे तो इंटरचेंज के दौरान हमने क्या किया, BC को इधर ले आए, तो ये आ गया आपके पास AP अपॉन BC, और ये AQ जो था इसको हम इधर ले आए AQ अपॉन BD। अब देखना आपका AP अपॉन BC एक साइड आ गई, AQ अपॉन BD ये रही दूसरी साइड। इसका मतलब दो साइड्स का रेशियो आ गया, दो का रेशियो आ गया, तो तीसरी साइड बचती है, या तो तीसरी साइड का रेशियो ले आओ या भाई इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ले आओ। अब देखना एक बार AP अपॉन BC, ये AP रहा, ये BC रहा, दूसरा AQ, ये AQ रहा और ये BD रहा। तो अगर इन दोनों साइड्स को यूज करके आप SAS की प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो आपके पास बीच का एंगल A और B बनता है, और वो तो इक्वल दे ही नहीं रखा, वो तो हमें प्रूव करना है इक्वल। अब इक्वल जब प्रूव करोगे तो भाई हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एंगल वाली प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, हम तीनों साइड्स को यूज करेंगे। तीनों साइड्स को जब यूज करोगे तो आपको इन साइड्स का रेशियो लेके आना है। तो भाई इस साइड का रेशियो लेके आओ और फिर देखो कि इनका रेशियो इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इस रेशियो को हमने मान लिया कि, इस रेशियो को हमने क्या मान लिया के, और ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 आई, उसके बाद अब अपना एक टारगेट बनाओ कि इन दोनों का रेशियो जो है ना वो निकालो, और वो रेशियो के बराबर ले आओ। अगर इनका रेशियो के बराबर आ गया तो दो का रेशियो के था, तीसरे का भी रेशियो क्या आ जाएगा के, इसका मतलब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर, और दोनों ट्राइंगल आपकी क्या होगी, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल आपकी क्या होगी, सिमिलर। देखो भाई अब हमें क्या लेके आना है, PQ और CD को लेके आना है। तो PQ हमने देखा कि PQ तो हमारे पास ये साइड है और CD हमारे पास ये साइड है। तो इन ट्राइंगल APQ, इन राइट ट्राइंगल APQ से क्या आएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या थी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हम इसको यूज करके डायरेक्ट यूज करते हैं कि हमें PQ की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा PQ,
तो पी क्यू का जो स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या जाएगा भाई, पी क्यू का जो स्क्वायर है ये रहा आपका पी क्यू का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस ये बेस, तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर दें तो पी क्यू स्क्वायर आपके पास आ जाएगा भाई ए क्यू का स्क्वायर माइनस एक पी का स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान करना है भाई, और क्या ध्यान करना है कि ए क्यू और ए पी ये रहा ए पी और ए क्यू, अब ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, उसके बाद आपको ये ट्राइंगल उठाओ भाई, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को जब उठाओगे तो देखो एक बार आपको क्या चाहिए, सिड्डी चाहिए ना, क्या चाहिए सिड्डी, तो सिड्डी की इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल बीसीडी, राइट ट्राइंगल बीसीडी, राइट ट्राइंगल बीसीडी के अंदर वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा आपके पास, ये सिड्डी का स्क्वायर, सिड्डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर माइनस में बीसी का स्क्वायर आ जाएगा भाई। अब भाई हमें चाहिए था पी क्यू और सिड्डी का रेशियो, तो पी क्यू और सिड्डी का रेशियो चाहिए तो हमने ले लिया पी क्यू स्क्वायर अपॉन में सिड्डी स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गया आपके पास ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर ओवर ये आ गया बीडी स्क्वायर माइनस में बीसी स्क्वायर। अब भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो हमने के जो मानना था उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे एक बार देखना कि भाई ए क्यू बीडी और ए पी अपॉन बीसी, यहाँ पे तो बीडी और बीसी है दोनों, यहाँ पर ए क्यू और ए पी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करना भाई, या तो ए क्यू और ए पी दोनों को बीडी और बीसी में कन्वर्ट कर दो, या बीडी और बीसी दोनों को किस में कन्वर्ट कर दो, ए क्यू और ए पी के अंदर। तो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना हमने क्या किया है। आखिर भाई यहाँ से जिस ये दोनों की जो वैल्यू किसके बराबर है, के, अगर ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर है तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ एपी अपॉन बीसी इज इक्वल टू के, तो ये किसकी वैल्यू इसके बराबर भी है, हमें एपी की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर टर्म डिवाइड में है, इधर जाएगी तो कहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो जब वैल्यू है एपी बराबर क्या आ जाएगा के इंटू बीसी आ जाएगा भाई, और के इंटू बीसी आ जाएगा, तो देखो एपी की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, के बीसी के टर्म में, और ये काम हम कर रहे हैं। तो सेम आप ए क्यू की वैल्यू भी क्या निकाल सकते हो, ये बीडी उधर चला जाएगा तो के बीडी आ जाएगा, तो दोनों की जो वैल्यू है एपी और ए क्यू की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर वैल्यू जब रखोगे तो भाई आपके पास क्या आएगा, ये ए क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास के स्क्वायर बीडी का स्क्वायर, और एपी की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, और इनको चेंज मत कर देना, एक को चेंज कर देना, कभी दोनों को चेंज करो ना भाई, ठीक है। अब देखो ये आपके पास पी क्यू स्क्वायर अपॉन में सिडी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब पी क्यू स्क्वायर अपॉन में सिडी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर दोनों के अंदर है, के स्क्वायर को कॉमन कर ले, जब के स्क्वायर को जब कॉमन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये के स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये बीडी स्क्वायर माइनस में बीसी स्क्वायर ओवर में क्या बचेगा, बीडी स्क्वायर माइनस में बीसी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब जब आप देखोगे यहां से ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, जब ये टर्म और ये टर्म अगर पूरी सेम है, एक की बात नहीं कर रहे भाई हम, पूरी की बात करें, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी, ये भी बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, दोनों टर्म आपकी क्या है इक्वल, अगर दोनों टर्म इक्वल है तो भाई यहां से ये टर्म इसको इस पूरी टर्म को हमने क्या कर दिया यहां से कैंसिल, तो आपके पास पी क्यू स्क्वायर इज अपॉन में सिडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, के स्क्वायर अपॉन में 1, दोनों साइड क्या दे दो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जब करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन सिडी इज इक्वल टू के, तो पी क्यू अपॉन सिडी की वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास के, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। जब ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड जब आई तो एक बार देखना भाई, जो पहली जो इक्वेशन और सेकंड जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में भी के की वैल्यू थी और ये भी आपके पास क्या है के की वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो भाई देखना तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो भाई यहां से अब आप क्या लिखोगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये आपके पास ये आ गया AP अपॉन BC इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास AQ अपॉन BD और ये आ गया आपके पास PQ अपॉन CD इज इक्वल टू K। अब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आ गया तो भाई दोनों ट्राइंगल आपकी क्या होगी, सिमिलर। तो सो ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल BCD, किससे इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, ट्रिपल S साइड 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 सिमिलरिटी ला, ठीक है, सिमिलरिटी ला। और अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो या आपके पास कॉन्ग्रेंट हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट के अंदर इक्वल होते हैं और सिमिलर के अंदर साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती है और एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसका पहला एंगल A है, इसका पहला एंगल आपका क्या है A, और भाई इसका पहला एंगल आपका क्या है B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स से अगर बात आई तो एंगल ए और एंगल बी आपके क्या आगे, इक्वल। आपको ये दोनों एंगल ही आपको क्या दिखाने थे, इक्वल दिखाने थे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर भाई आपके पास एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसके अंदर Q जो एंगल है ना वो तो आपका राइट एंगल है और PQ जो साइड है ना वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। तब कहता है कि PR प्लस QR जो बाकी जो दोनों साइड जो बची है ना, इन दोनों साइड का सम 25 है भाई। तब कहता है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन P cos P और tan P, साइन P tan P और cos P की वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालनी कोई बड़ी बात नहीं, हम ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर चेंजमेंट क्या है कि भाई हमें दो साइड्स गिवन होती थी, तीसरी साइड हम निकाल लेते थे। यहाँ पे आपके पास एक साइड गिवन है, बाकी दो साइड्स का सम गिवन है, बाकी दो साइड्स का सम गिवन है, तो भी कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको भी। और तीनों साइड्स की वैल्यू निकालने के बाद हम साइन P cos P और tan P तो निकाल ही सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका भाई क्या आएगा आपके पास। अब इन ट्राइंगल आपके पास जो भी गिवन चीज है वो देखो, इन राइट ट्राइंगल PQR के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और भाई आपको दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू 5 है, PR प्लस QR की वैल्यू क्या है 25। अभी देखो भाई इन दोनों साइड्स का सम दे दिया ना 25, तो कोई बात नहीं, दोनों का सम दे दिया तो दोनों का सम 25 है। हम एक साइड की वैल्यू मान लेते हैं, एक साइड की जब वैल्यू मानेंगे तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब कुल मिलाकर के तीनों साइड की वैल्यू हो जाएगी। लगा के पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन को करो सोल्व। देखो हमने मान लिया कि भाई लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर PR x सेंटीमीटर है तो भाई PR की वैल्यू x यहाँ पे रखोगे। अगर यहाँ पे रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, PR की वैल्यू, इसकी QR की वैल्यू आ जाएगी। रखना एक बार इसके अंदर, ये आ गया आपके पास x प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और भाई अब ये आपके पास आ जाएगा QR इज इक्वल टू आ गया आपके पास 25 माइनस x, ये वैल्यू आ गई। क्योंकि इसको उठा के हम इधर ले आए, जब इधर लेके आएंगे तो इधर से वैल्यू इसकी सब साइड चेंज होगी तो भाई इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था, इधर आके क्या आ गया माइनस और ये आ गया सेंटीमीटर। तो देखना एक बार PQ आ गया, PR आ गया, QR आ गया, तीनों साइड आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल लगा तो पाइथागोरस थ्योरम। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या आएगा, अगर जो हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर जो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो भैया आपके पास हाइपोटेन्यूज क्योंकि आपका राइट एंगल इसलिए आपका ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर अभी एक्यूट एंगल नहीं है, बाद में देखेंगे क्या होगा
बट एट प्रेजेंट हम परपेंडिकुलर और बेस किसों को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा करें इसको भाई पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास हाइपोटेन्यूज पी आर है, इसलिए पी आर का जो स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर की वैल्यू आपके पास x है, इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन थी, ये 5 रख दो तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्यू आर की वैल्यू ये रही 25 माइनस x का स्क्वायर। अब कोई दिक्कत? अब इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया, प्लस यहाँ पे ये आपके पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब आपके पास दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और भाई दो टर्म्स के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब माइनस 2ab अगर है तो करो सॉल्यूशन, 25 माइनस एक्स, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया b, इसको b मान लिया, इसको हमने a मान लिया। तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, a का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, x b का स्क्वायर, b कौन है x का मतलब x स्क्वायर, उसके बाद आपके पास 2ab, तो 2a कौन 25, b कौन x, तो माइनस के 2ab का मतलब 50x, ये a होगा ये b होगा, तो a b की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस का 50x, तो ये वैल्यू आ गया अब आपके पास। अब ये वैल्यू आ गई तो भाई आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इन सभी की x की वैल्यू निकालनी है। x के टर्म को एक साइड रखो, बाकी सभी को दूसरी साइड ले आओ। हम इन दोनों टर्म्स को उठा करके लेफ्ट में ले आए, ये दोनों उधर रख लिया। इन दोनों को उठा करके जब लेफ्ट में लेके आओगे तो ये टर्म आपके पास बनेगी भाई एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों को उठा करके लेफ्ट में लेके आओगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 50x हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास होगी भाई 650। ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल, ये 50x इज इक्वल टू 650। यहाँ पे 50 जो वैल्यू है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये टर्म उधर जाके डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में, डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो भाई 650 बाई 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको कट करोगे तो 13, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 13। अब x की वैल्यू अगर 13 आई है तो x आपने क्या माना था pr, इसका मतलब pr की वैल्यू तो x आ चुकी थी, x की वैल्यू 13 आ चुकी, इसका मतलब pr की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 13। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई qr की, इसके अंदर रखो तो 100 pr की वैल्यू कितनी आएगी भाई 13 सेंटीमीटर, और qr से यहाँ से निकाल दो तो qr की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 25 माइनस x की वैल्यू 13 थी, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड आ गया आपके पास, पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, और आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई पी क्यू, तीनों साइड्स आ गई। अब भाई आप ये वैल्यू तो निकाल सकते हो, मैं इतनी उम्मीद कर पाऊंगा आखिर इन तीनों वैल्यू को आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें हमने पहले सोल्व कर ली हैं। थोड़ा सा हिंट मैं और दे देता हूँ, एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा देते हैं। हम वैल्यू निकालते हैं tan की, किसकी वैल्यू निकालते हैं tan की, tan के साथ एंगल कौन है भाई p, tan के साथ एंगल कौन है आपका p, p यहाँ पे किसका काम करेगा आपका एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल का काम करेगा, तो p तो इसका वर्टेक्स है, इसका मतलब ये आपका एंगल एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने जो साइड होगी वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या बच गया भाई बेस बच गया। तो आपको ये भी पता चल गया ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। टेंजेंट की वैल्यू आपको निकालनी इसके नीचे, तो टेंजेंट जब आप निकालोगे तो टेंजेंट बी की वैल्यू थी परपेंडिकुलर ओवर बेस, उधर से जब सोल्व करोगे जब, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू जब थी तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ से क्या था क्यूआर की वैल्यू आपके पास कितनी भाई 12, और बेस जो था ये आपके पास ये था 5, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई tan v की वैल्यू आ गई। इसी तरह जिस तरह से हमने tan p की वैल्यू निकाली है उसी तरह से हम sin p की cos p की और tan तो निकाल दिया, तो sin और cos की वैल्यू भी आप निकालो। तो तीनों, अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, इनमें से जो ये स्टेटमेंट जो आपको दी गई हैं ये स्टेटमेंट आपकी सही है या फिर गलत है। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है कि कोट ए,
जो कोट ए जो वो क्या इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो फंक्शन जो हम पढ़ते हैं ना वो कहता है कि कोस COT कोट और ए का क्या है प्रोडक्ट। ये वाला बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोट और ए ये अपने आप में दोनों अगर अलग अलग चीज होगी तो इस कोट का COT हमें नहीं पता ये क्या होता है। इसका मीनिंग तभी होता है जब ए इसका एंगल हो, ना कि इन दोनों की प्रोडक्ट। तो ये जो चीज इन्होंने बताई कि ये इसका प्रोडक्ट है, ये चीज आपकी क्या बिल्कुल गलत है, ये आपकी वैल्यू क्या है फॉल्स। उसी तरह कहता है कि cos A जो है इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अगर किसी भी एंगल ए के लिए अगर उसका हम कोसिकेंट जब लेंगे तो उस कोसिकेंट का अब्रिविएशन, एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त छोटा रूप। अब उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बड़ा ना लिख के, अभी कोसिकेंट ना लिख के सिर्फ कोस लिख दिया किसी एंगल ए के लिए, तो भाई ये भी आपके पास क्या है रॉन्ग है, क्योंकि कोसिकेंट कोई फंक्शन नहीं होता। हमारे पास कोस और सिकेंट ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के एब्रिविएशन नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या है फॉल्स है, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। उसके बाद ये तीन जो वैल्यू है भाई, इन तीनों स्टेटमेंट्स का अब हम आपको बता देते हैं, बट बाकी इसका असली रीजन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि अभी हमने टेबल इसकी पढ़ी नहीं है। जब तक टेबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम बता देंगे ताकि आप इसको सोल्व कर सको। तो भाई द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। आगे कहता है जो टेंजेंट जो फंक्शन है ना उसकी जो वैल्यू जो आएगी आपकी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, बिल्कुल गलत बात है। टेंजेंट की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तक जाती है, ना कि हमेशा 1 से छोटी होती है। कोई जरूरी नहीं 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी भी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या है फॉल्स है। उसके बाद secant A is equal to 12/5 for some value of angle A। secant जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 12/5 होगी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। आखिर किसी भी एक वैल्यू एंगल A की कोई एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जिससे आपका secant का जो वैल्यू है वो आपकी 12/5 आ सकती है। तो भाई बिल्कुल आ सकती है, हमें नहीं पता, कहीं ना कहीं इसका एंगल ऐसा हो सकता है, क्योंकि secant की जो वैल्यू वो आपकी इनफाइनाइट तक जाती है, और इनफाइनाइट तक जाती है इसलिए ये वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.4 के आसपास। तो किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर secant फंक्शन की वैल्यू ये हो सकती है, कोई फिक्स एंगल नहीं। अगर हम उसको चेक करेंगे बाय ग्राफ तो हमें ये वैल्यू मिल सकती है। तो ये आपके पास क्या है ट्रू स्टेटमेंट है, क्या आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। सेम ये फंक्शन आपके पास लास्ट में sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसके कारण ये जो वैल्यू है ये 4/3 हो सकती है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4/3 जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होती है, और साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो भाई आज का अपना टॉपिक यहीं पे क्लोज। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो हमारी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे अगर भाई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, कोस की कितनी होती है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियो को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।